तुम्हारी पूंछ जलवो तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी पूंछ को जो झोरा है, पूंछ को झोरा रे तुम्हारू झोरा झोंगरो लो नहीं, अब पूरी लंका तुमने बार दी, तबकि आगी तुम्हारी पूंछ में लगी। हनुमान जी कहने लगे मैया हमारी पूंछ में आगी लगी नहीं थी। मैया कहने लगी कहा झूठी बोल रहे, तुम्हारी पूंछ में आगी लगी रावण ने लगाई है। तुलसीदास जी ने लिखो है कि रावण कह रहा है तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। हनुमान जी कहने लगे मैया में आगी कहां कही, कहां कही? रावण ने कही है तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। महाराज कह रहे पावक माने अग्नि होते, आप सुनत चलिए। ऐसो नहीं है कि रावण ने आगी ने लगाई हो, रावण ने आगी भी लगाई। कहा जेही जेही नगर धेनु द्विज पावा, नगर गांवपुर आग जरा। रामचरितमानस में जहां शब्द बदल जाए उसका अर्थ बदल जाता है, जहां शब्द बदल जाए उसका अर्थ बदल जाता है। हम बिल्कुल मान रहे कि पावक का मतलब आग है, लेकिन पावक का अर्थ रामचरितमानस में क्या है और आग का अर्थ क्या है ये देखिए। रावण कह रहा है तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए, और पावक रूपी अग्नि कौन सी है? ध्यान देना, होलिका को वरदान है कि तुम आग में नहीं जलोगी, तुम आग में नहीं जलोगी। और वह पहले बैठी भी कबू नहीं जली, लेकिन जोन देना प्रहलाद हो लेके बैठी उदना होलिका जल गई, प्रहलाद जली नहीं। जबकि प्रहलाद हो तो वरदान भी नहीं है, वरदान है होलिका हो। काय को? बोले आगी को। तो जिस दिन होलिका बैठी प्रहलाद को लेकर के, उस दिन आग नहीं, उस दिन क्या हुआ है? उस दिन भी पावक लगी है। और पावक का अर्थ क्या है? पावक का अर्थ भी रामचरितमानस में लिखा है, जो अपराध भगत कर करही बे, बोले राम रोष पावक सोई जरही। राम रोष पावक सोई जरही। जो दुष्ट भक्तों का अपराध करते हैं, भक्तों को सताते हैं, वो दुष्ट राम जी के क्रोध रूपी पावक में जल जाते हैं। हनुमान जी जब चले हैं उस समय भी आगी शब्द को प्रयोग नहीं है। क्या लिखा है? पावक रेख जरत हनुमंता, उते भी पावक ही शब्द है। सो हनुमान जी कह रहे मैया लंका जलाई है राम ने। लंका कौन ने जलाई? राम ने। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरही। रावण ने मुझे सताया, मैं राम का दास, सो राम जी के क्रोध रूपी पावक में लंका जल गई। राम जी के क्रोध रूपी पावक में लंका जल गई। और हनुमान जी कहने लगे मैया एक बात और सुनो। का? बोले लंका अकेली राम जी ने नहीं जलाई, और कौन ने जलाई? हनुमान जी कहने लगे लंका जलाई है श्री सीताराम ने। लंका कौन ने जलाई? श्री सीताराम ने। भैया कहने लगी हमने, हम तो इतना ही बैठे। अब सुनियो मराम,
अब सुनो, जो लंकनी कह रही जानत नहीं मरम, हनुमान जी अब सुना रहे मरम। मैया कह रही हमने नहीं जलाई, हम तो इतना ही बैठे। हनुमान जी कहने लगे मैया तुम नकली या बैठी, तुम नकली सीता मैया या बैठी, असली सीता कहां है? कहां है? कहां बैठा दो भगवान ने? तुम पावक करहूं निवासा, पावक करहूं निवासा, पावक करहूं निवासा, पावक करहूं निवासा, तुम पावक करहूं निवासा, पावक करहूं निवासा, जब लगी करहूं जब लगी करहूं जब लगी करहूं जब लगी तो असली सीता कहां है? बोले असली सीता भी पावक में, और पावक यानी राम जी का क्रोध, और रावण का कह रहा हो तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। सो पावक माने राम जी का क्रोध, और उसी पावक में है माता जानकी। सो हनुमान जी कह रहे कि तुम्हारे दो ही जने मिल गए, सो तुम्हारे दो ही जनों ने बार दी लंका, और रिपोर्ट लिखवा रहे हो हनुमान जी की। रिपोर्ट हमारिया करवा रहे, जबकि लंका हमने नहीं। लंका कैसे जली? हनुमान जी बतला रहे राम के प्रताप से, सीता के संताप से, संतों के श्राप से, रावण के पाप से। और हनुमान जी कह रहे और सुनो एक कारण और है। का? बोले हमारे बाप से। पवन देव नाय की बार जाती, नाय की रह जाती, सुबह नहीं हो चल जाती, सुनाई की बार जाती। हाँ, सो लंका कौन ने जलाई? हनुमान जी कह रहे लंका जलाई है श्री सीताराम ने। हमारी पूंछ में आग नहीं। भाई आगी लगती अगर हम माने ले रहे के पावक को मतलब आगी होते, मनो फिर हम कद कछूने हो तो हनुमान जी की पूंछ को झुंगरा ही झुंगारे जातो पनवेश्वरो। तो अपन मान लेते कि हवागी का है, और तभी झुंगरा लो नहीं झुंगरो बोलो जहां कोता है। तो फिर आग नहीं, राम जी के क्रोध रूपी पावक ने और सीता मैया जो पावक में है दोनों ही ने, क्योंकि राम जी के क्रोध रूपी पावक में दुष्ट जलते हैं, भक्त नहीं। इसीलिए तो प्रहलाद नहीं जला था, होलिका जली थी। और यहां भी लंका जली, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। ध्यान दियो, आगी आगी में भी अंतर रेत है, आगी आगी में भी अंतर रेत है। एक आगी के अपन पांव परत, एक आगी के अपन पांव परत है कि नहीं? हवन में जो नागी आवे सब जने पांव परत के नहीं परत के काय? वो यज्ञ कुंड की अग्नि हो गई। अच्छा, एक आगी हो अपन जूता मारत, एक आगी अपन जूता से बुझाउत है कि नहीं? करो खबर, बीड़ी में तो सुई भी अग्नि देव वास कर रहे, नहीं कर रहे।
सो यज्ञ की आगी के पांव पर रहे और जोन अग्निदेव बीड़ी में है उनको और जल्दी अन्य पट के देख बर रही है। सो धरो जूता और फेरत के नहीं, ध्यान दीजियो। और इतना ही नहीं महाराज, एक और सुनियो। एक गुरु बब्बा के अपन पांव पर आता, गुरु जी के पांव पर आता, अपन के नहीं पर आता। हाँ, और एक गुरु अपन 20 से पटा देते। हाँ, एक गुरु अपन 20 से पटा देते। कौन हो भाई? गुरु शब्द तो वही है।